मैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, साहित्यकार, कवि, लेखक, पर्यावरण समस्या समाधान एवं युग से अमरत्व के रचनाकार, बिहार गौरव दिवस पर मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूँ। बिहार की गौरवशाली कहानी एक लंबी अंतराल से आ रहा है, जिसे मैं उद्धृत करते हुए बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पूरे विश्व को गणतंत्र का संदेश देने वाला, यानी लोकतंत्र स्थापित करने वाला बिहार में छठी शताब्दी पूरी सस्वा अवस्था में, यानी युवा अवस्था में था। छठी शताब्दी में राजा विशाल, वैशाली, ब्रजेशंघ, लोक भाषा संस्कृति वज्जिका का चरम पर था और पृथ्वी पर के 101 राजाओं का संगठन था। यह आप गौरवशाली का एक बड़ा नमूना बता रहा हूँ, जो पूरा विश्व ने इसका अनुसरण किया और आज भारत संपूर्ण लोकतंत्र का वाहक बना हुआ है। अब आइए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। अब आइए धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध, महावीर, जैन और समाधि स्थल गया, मंडार पर्वत, इन तमाम बातों ने उद्धृत कर रहा है कि धार्मिक स्थल में पावन तीर्थ गंगा माता, नारायणी गंगा और भागीरथी गंगा का संगम पाटलिपुत्र जैसन जगह पर है। यहाँ अगर छठी शताब्दी में सम्राट राजा विशाल और वैशाली यानी लिच्छवी वंश का गणराज्य था, तो यहाँ सम्राट अशोक का भी राजधानी रहा है, जिसे हम लोग मगध कहते हैं। तो एक लंबी अंतराल से यहाँ का भौगोलिक स्थिति से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में नाम कमा रहा है और कमाया है। बिहार में 5 लोक भाषाएं हैं, लोक संस्कृति है, लोक ध्वनि है, जिसका अपना सभी कुछ साधन मौजूद है। इस भाषा का वज्जिका भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, अंगिका भाषा और संथाली भाषा का यहाँ प्रचलन है। बोली में कहावत है कि 12 कोस पर वाणी और 12 कोस पर पानी में बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। 109 वर्ष पूरा कर 110वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है वर्ष 2021 में। तो मैं आपको इस बात से को उद्धृत करना चाहता हूँ कि आप बिहार एक गौरवशाली जगह भूभाग रहा है और आज भी यह गौरवशाली भूभाग से ही जाना जाता है। आज़ादी के समय यानी 1947 के बाद 50 में जब संविधान बना, तो बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति का अभ्युदय हुआ बिहार से, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप में एक ऐसी ख्याति अर्जित थी जिस समय बिहार 5 राज्यों के समन्वय के साथ जुड़ा हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आसाम। लेकिन इस वर्तमान बिहार से ही जीरादेई से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं के जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 74 में देश की संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए एक जनता के मनोबल को अफजाई किया। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया, जबकि उनका उम्र 80 वर्ष था। इसी प्रकार
दर्जनों उत्तर बिहार, मध्य बिहार और अब तथाकथित झारखंड बन गया है, जिसे दक्षिण बिहार कहते हैं। अब सिर्फ उत्तर बिहार और मध्य बिहार ही बच गया, जिसे उत्तर और दक्षिण में के रूप में विभाजित करता है। फिर भोजपुरी और बज्जिका पश्चिम और पूर्व के रूप में विभाजित करता है और उत्तर की दिशा में। तो इस तरह से यह चारों तरफ से समृद्ध राज्य है और यहाँ प्राकृतिक प्रकोप के रूप में कहिए या और जो भी रूप में कहिए, सब तरफ से मजबूर है। हाँ, इतना जरूर है, यह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यह कृषि क्षेत्र है। इन शब्दों के साथ विष्णुपुरी की ओर से आप तमाम श्रोताओं बंधुओं को अभिनंदन, शुक्रगुजार, धन्यवाद के साथ जय बिहार, जय बिहारी, जय हिंदुस्तान।